दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पिछले हफ्ते हम लोगों ने चर्चा किया था हनुमान जी की 8 सिद्धियों के बारे में, जहां मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार हनुमान जी की शक्तियों पर हॉलीवुड में बहुत सारी मूवियों का निर्माण किया गया। जी हाँ दोस्तों, मैंने कई सारी मूवी का भी नाम दिया और उसमें सीधा सीधा मैंने दिखाया कि इस तरह की कल्पनाएं पहले ही हमारे धर्म में वर्णित हैं, पुराणों में लिखी गई हैं। तो हनुमान जी के अष्ट सिद्धि के पीछे क्या राज था वो सारी चीज़ें मैंने दिया। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा, एक बार आप ढूंढ के वीडियो देख लीजिए। इस तरह के वीडियोज आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। इस तरह की जो धार्मिक चर्चाएं चल रही दोस्तों, हर रविवार रात 10 बजे चल रही हैं, तो आप समय निकालिए, जुड़िए हमारे साथ, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे हनुमान जी की 9 निधियों के बारे में। बहुत सारे बच्चों के मन में या लोगों के मन में होगा कि क्या जरूरत है सब जानने का। देखिए, अगर आपके पास थोड़ा सा समय नहीं है अपने देवताओं के बारे में जानने का, अपने देवी देवताओं के बारे में जानने का, धर्म के बारे में जानने का, तो छोड़िए। मैं आपसे कहता हूं, आपको अपने धन की चिंता है कि नहीं? सर धन की चिंता है, लेकिन धन का कनेक्शन आप यहां से करेंगे, ये कुछ लॉजिक समझ में नहीं आता। देखिए, थोड़ा सा समय देंगे 5 मिनट, तो मैं आपको लॉजिक भी बता दूंगा। एक सामान्य सा मैं शब्द आपको बता रहा हूं। मैं क्या बताने चल रहा हूं? मैं हनुमान जी की 9 निधियों के बारे में बताने वाला हूं। और मुझे आप जरा बता दीजिए कि निधि का अर्थ क्या होता है। निधि का अर्थ क्या होता है? आप गूगल सर्च कर लीजिए या फिर आप बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिए। तो निधि का अर्थ होता है धन। तो दोस्तों, आज मैं धन के गूढ़ रहस्य पर चर्चा करने वाला हूं। हो सकता है कि आपको हनुमान जी के बारे में ना जानना हो, लेकिन धन के गूढ़ रहस्य के बारे में जानना चाहेंगे ना। आप में से कौन है ऐसा धरती पर जो धन नहीं बचाना चाहता? हम, आप, दुनिया में कोई भी प्राणी हो, हर आदमी धन को बचाना चाहता है। बचाना चाहता है ना, ठीक है। तो धन बचाना चाहता है, तो ये बताइए, धन बचाने से बच नहीं रहा है, ठीक है। आप भी चाह रहे हैं कि धन बचते बचते मैं अरबपति हो जाऊं, करोड़पति हो जाऊं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये धन क्यों नहीं बच रहा है? आज मैं उसके गुण रहस्य के बारे में भी चर्चा करूंगा। सर आप ना कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं कि आदमी फंस करके वीडियो देखे ही देखे। नहीं, ऐसी बात नहीं दोस्तों। मैं उन निधियों के बारे में बताते समय हनुमान जी के विवाह के बारे में भी बताऊंगा। अब इसमें भी कई लोग नाराज हो सकते हैं कि भाई हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे, फिर उनका विवाह कैसे हुआ? मुझे समय दीजिए, मैं आपको प्रमाण भी दूंगा, क्योंकि आपके मन में जितने सवाल है वो यहाँ स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारे सवाल आपके मन में है कि हनुमान जी का विवाह किससे हुआ है, क्यों हुआ है, वो तो ब्रह्मचारी कहे जाते हैं, इसका क्या प्रमाण है, क्या सबूत है, किस पुराण में इसका वर्णन है। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। एक एक बात बताऊंगा, बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है। तो जिन्हें धार्मिक चर्चा नहीं करना है वो धन की चर्चा की वजह से वीडियो देख लें, और जिन्हें धार्मिक चर्चा पर ध्यान देना है उनका भी स्वागत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था हनुमान जी की अष्ट सिद्धि के बारे में। और जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उस हनुमान चालीसा में दोस्तों एक चौपाई आती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। यहीं पे बताया गया कि हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां थी और 9 निधियां थी। तो 9 निधियां कौन कौन सी थी, मैं उन्हीं निधियों के बारे में चर्चा करने वाला हूं। लेकिन उसके पीछे एक थोड़ी सी कथा है, ठीक है। कथा यानी कहानी है, वो जरा सुन लीजिए। 9 निधि के लिए दोस्तों जब हनुमान जी प्रेरित हुए, उत्साहित हुए कि हमें 9 निधियों का ग्रहण करना है, ठीक है, तो उन्होंने गुरु माना। किसे गुरु माना दोस्तों? तो सूर्य देव को अपना गुरु माना और उन्हीं की आराधना शुरू कर दिया, तपस्या शुरू कर दिया, ठीक है। सूर्यदेव उनसे प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद उन्होंने हनुमान जी को 5 निधि दे दी, ठीक है। 5 निधि दे दी। उसमें भी दोस्तों 4 ही निधि वो अपने मन से दिए। 5वां निधि देते समय बड़ा सूर्यदेव परेशान थे, लेकिन उन्होंने दिया। 6ठी निधि दोस्तों नहीं दिया। 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं यानी 4 निधियां ये सूर्यदेव जी ने हनुमान जी को नहीं दिया। हनुमान जी ने कहा कि भाई हमें तो 9 निधि सीखनी है, फिर आप हमें 5 ही निधि क्यों बता रहे हैं? तो सूर्यदेव ने कहा कि देखिए, आपको 9 निधि अगर सीखनी है तो इसके लिए आपको वैवाहिक जीवन में गुजरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, आपका विवाह होना चाहिए, तब जाकर ये 4 निधियां जो हैं इसका ज्ञान आपको दिया जा सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल हो सकता है कि क्या कोई जरूरी है कि नहीं विवाह हो तभी निधि ग्रहण कर सकते हैं? दोस्तों यह एक एलिजिबिलिटी तरीके का है। जैसे आप कोई परीक्षा देते हैं तो वहां पे लिखा होता है दोस्तों कि आपका कम से कम 18 वर्ष का उम्र होना चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। तो भाई कोई नियम बनाया गया है ना, उसी तरीके से यह भी नियम है। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में भी आ सकता है कि सर ये किस तरह का नियम है। तो चलो एक मैं अच्छी बात बताता हूं, जो नियम आज भी इस समाज में प्रयुक्त है। दोस्तों आपने कभी सुना होगा गुरु से दीक्षा लेने की बात, कि जो लोग दीक्षा ले लेते हैं वो बड़ा सात्विक विचारधारा वाले हो जाते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, सात्विक तरीके से रहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, हो सकता है कि आपके दादा दादी या किसी बुजुर्ग की कहानी ऐसी सुनी हो, आपके आसपास मोहल्ले में ऐसे लोग हों जिन्होंने दीक्षा ली हो, ठीक है। तो दीक्षा लेने के लिए दोस्तों एक नियम होता है कि वैवाहिक व्यक्ति ही दीक्षा ले सकता है, ठीक है। दूसरा कोई व्यक्ति, ब्रह्मचारी व्यक्ति दीक्षा नहीं ले सकता।
सकता। तो काफी क्राइटेरिया थे, उस समय की क्राइटेरिया थे, इसलिए मजबूरन हनुमान जी को विवाह करने का जो है निश्चय करना पड़ा कि नहीं हम विवाह करेंगे, ठीक है। और विवाह का रास्ता भी किन्होंने दिया, तो विवाह का रास्ता भी सूर्यदेव ने दिया। सूर्यदेव ने कहा देखिए आपको विवाह करना है, आपको वैवाहिक जीवन नहीं व्यतीत करना है, ठीक है। और विवाह किससे करना है, तो मेरी एक पुत्री है, सूर्यदेव की ही पुत्री थी जिनका नाम था सुअर्चला। क्या नाम था, सुअर्चला, ठीक है। वो बचपन से ही दोस्तों भगवान के तपस्या में लीन रहती थी, बहुत जो है तपस्वी महिला थी, ठीक है। तो दोस्तों वो लीन रहती थी और सूर्य देवता ने हनुमान जी का विवाह उन्हीं से करा दिया, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों जब हनुमान जी का विवाह हो गया तो जो बाकी के 4 सिद्धि थे वह भी दे दिया गया। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ गया होगा कि सर ऐसा जैसे काल्पनिक ख्याल नहीं आता कि सब एक कल्पना के तहत हो रहा है, ठीक है। मैं कुछ चीजें और बताता हूं जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि कल्पना नहीं है, ये वाकई जो मैं चीजें बता रहा हूं ये बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। अब देखिए होता क्या, ये चीजें हो गई, वो आप इस पे ध्यान दीजिए कि आखिर देखिए इधर उधर की बातें सोचने से अच्छा हम सवाल सही ढंग से करें। आप ये सोचिए ना कि क्या कारण था कि सूर्य देव जी बिना वैवाहिक जीवन के हनुमान जी को 4 निधियों की दीक्षा नहीं देना चाहते थे, ठीक है। मैं बताऊं उसके पीछे सिर्फ एक कारण था। वो एक कारण यह था दोस्तों कि वो निधियां जिनके पास रहती हैं उनके अंदर तामसिक गुण विकसित हो जाते हैं। क्या होते हैं, जो तामसिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं उनके अंदर दोस्तों उस प्रकार की निधियां पाई जाती, ठीक है। सर तामसिक का मतलब तो राक्षसी होता है, कुछ उस तरह की बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैं वैसी बात कर रहा हूं दोस्तों, इस वजह से जो है उनको इस जीवन से गुजरना पड़ा, ठीक है। तो चलिए आइए हम आगे बात करेंगे और एक एक चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक पृष्ठभूमि बता रहा था, अब जो चीजें वो यहाँ दी जाती हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका वर्णन कहां पर है, तो एक ब्रह्मांड पुराण हो सकता, आप सुने हो नाम, हो सकता ना भी सुने हो। ब्रह्मांड पुराण हो गया, वायु पुराण हो गया, ठीक है, उसमें वर्णित है। अच्छा, उसमें अभी किसके बारे में, उसमें निधि के बारे में वर्णित है। और उन पुराणों में बताया गया कि जो वस्तुएं दुर्लभ होती, दुर्लभ मतलब जिन्हें पाना कठिन हो, बहुत कठिन हो, ठीक है, इसलिए उन्हें क्या कहा गया, दुर्लभ। कई बार एक शब्द हम बोलते हैं सुलभ, सुलभ मतलब जिन्हें पाना बहुत आसान हो, उसे सुलभ कहते हैं। जिन्हें पाना कठिन उन्हें क्या कहते हैं, दुर्लभ। तो जो दोस्तों बहुत दुर्लभ होती हैं उन्हीं को निधि कहते हैं, ठीक है। निधि का अर्थ है धन, और इसका अर्थ हुआ कि हनुमान जी के पास 9 तरह के धन की विद्या थी, ठीक है। जिसमें पहला नाम है पद्म निधि, दूसरा नाम है महापद्म निधि, तीसरा नाम है नील निधि, चौथा नाम है मुकुंद निधि, इसी तरह से 5वां नाम है दोस्तों नंद निधि, छठा नाम है मकर, 7वां कक्षप, 8वां शंख, और एक उसके नीचे दोस्तों यहाँ पे छूट गया हुआ है ना, 8 हुआ ना, 9वां निधि दोस्तों यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है। तो 9वां निधि खर्व निधि है। कौन सी निधि, अरे मतलब क्या जो लिखा रहेगा वही पढ़ा जाएगा, ठीक। चलिए आगे नोट कर लीजिए। तो जो 9वीं निधि है दोस्तों, 9वीं निधि याद रखेगा, वो निधि कौन सी दोस्तों, उस निधि का नाम है खर्व निधि। क्या निधि है, खर्व निधि। तो इसी सब के बारे में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या कुछ है, तो दोस्तों लिख रहा है यहाँ पर कि हनुमान जी ने 9 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सूर्य को अपना गुरु बनाया, और बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात आती है कि सर जो आपने कहा कि हनुमान जी का विवाह हुआ था, इसका प्रमाण कहाँ है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग नाराज हो सकते हैं जो हनुमान भक्त होंगे, अब वो नाराज हो सकते कि नहीं ये तो सर ने बहुत गलत बात कर दिया। देखिए मैंने गलत बात नहीं कहा, मैंने आपको वो बताया जो हमारे पुराणों, हमारे ग्रंथों में लिखा है। दोस्तों पराशर कथा के अनुसार, पराशर संहिता का नाम सुना होगा, इस पराशर संहिता में दोस्तों सुनने को मिलता है कि हनुमान जी का विवाह सूर्य देव की पुत्री सुअर्चला से हुआ था, और उन्हें निधियों को ग्रहण करना था, निधियों का ज्ञान प्राप्त करना था, इसीलिए उन्हें से वैवाहिक जीवन से गुजरना पड़ा। हालांकि उस वैवाहिक जीवन में कभी हनुमान जी रहे नहीं, सुअर्चला आजीवन तपस्या करती रही, और हनुमान जी राम जी की प्रतीक्षा करते रहे, और जब राम जी मिल गए दोस्तों तो राम जी की सेवा उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा। अच्छा, ये तो पराशर कथा के अनुसार। अच्छा, अगर आप पूछें दोस्तों कि इसके प्रमाण क्या हैं इस धरती पर, तो प्रमाण ये दोस्तों कि कई मंदिर हैं, ठीक है। उन मंदिरों में दोस्तों हनुमान जी के साथ उनकी पत्नी सुअर्चला की भी पूजा की जाती है। आपके घर के आसपास में जो मंदिर होंगे वहां केवल हनुमान जी की मंदिर होगा, लेकिन सुअर्चला की मूर्ति नहीं होगी। लेकिन ये वो ऐसा स्थान है जहां पर सुअर्चला जी की मूर्ति है। सर क्या हम जा सकते हैं उस स्थान पर? बिल्कुल जा सकते हैं दोस्तों। पहले आंध्र प्रदेश में था, अभी हैदराबाद हो गया दोस्तों। अमरावती सुना होगा, ठीक है, हैदराबाद, ठीक है। तो हैदराबाद से लगभग 220 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों तेलंगाना राज्य में एक जिला है खम्मम जिला, ठीक है। खम्मम जिला दोस्तों, उसी खम्मम जिला में ये
मंदिर जो है बना हुआ है, जहां पर हनुमान जी के साथ उनकी पत्नी सुवर्चला का भी मूर्ति लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने वो मूर्ति भी आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो ठीक है, वही मंदिर है दोस्तों। इसी तरह से कई उसके आसपास छोटे बड़े मंदिर भी हैं। कुछ जगह पे ऐसे दिखाया गया, कहीं कहीं पे दोस्तों ऐसे सुवर्चला जी की भी पूजा की जाती है, कहीं कहीं पे ये दृश्य भी आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये अलग अलग मंदिरों के दृश्य हैं, जिनमें से एक मंदिर का नाम मैंने बताया जो कि खम्मम जिले में स्थित है, हैदराबाद में, तेलंगाना राज्य में हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद जिले के हैदराबाद से 220 किलोमीटर दूर है। ठीक है, खम्मम के अंतर्गत दोस्तों ये मंदिर आता है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हनुमान जी की जो 9 निधियां थी उनके बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं, नहीं तो क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा मैंने अभी आपसे कहा था कि धन के गूढ़ रहस्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो जरा उसके बारे में बता देता हूं दोस्तों। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के धन प्राप्ति के साधन अलग अलग होते हैं। ठीक है, हर व्यक्ति अलग अलग तरीकों से कमा रहा है। मैं पढ़ा के कमा रहा हूं, कोई व्यक्ति अलग अलग काम करके कमा रहा है, आप भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो कोई सरकारी नौकरी करके तैयारी कर रहा है, हो सकता है कोई बिजनेस कर रहा है, यानी हर व्यक्ति के पैसे कमाने के तरीके अलग अलग हैं। सर इसका निधि से संबंध, रुको जरा, ठीक है आगे बता रहा हूं, सुन लो पूरी बात। तो अलग अलग तरीके से आप सभी धन कमा रहे हैं, उस धन कमाने का उद्देश्य भी अलग अलग है, पर्पज भी अलग, तरीका भी अलग है, पर्पज भी अलग है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो बताया गया कि धन के जो हैं वो 3 ही तरीके होते हैं। धन कमाने के 3 तरीके होते हैं और धन समाप्त होने के भी 3 ही तरीके होते हैं। पहला तरीका बताया गया सात्विक तरीका, दूसरा बताया गया राजसिक तरीका, तीसरा बताया गया तामसिक तरीका। अब ये क्या होता है जरा उसके बारे में समझ लीजिए। सात्विक तरीका का मतलब होता है जब आप क्या है अहिंसा के रास्ते पर चलकर, सत्य के रास्ते पर चलकर, बिना किसी का दिल दुखाए आप धन कमाते हैं, तो वो रास्ता कैसा होता है दोस्तों, सात्विक रास्ता होता है। ठीक है, वो रास्ता कैसा होता है, सात्विक। इस मामले में इस तरीके से कमाए गए जो धन होते हैं वो बहुत लंबे समय तक आपके परिवार, आपके कुनबे वाले उस धन का उपयोग कर पाते हैं। अच्छा, आपने ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम सुना होगा ना, जिन्होंने बहुत पैसा कमाया और आपकी आंख के सामने ही उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि वो खाने के लाले पड़ गए हों। ऐसा हुआ है ना कई बार। तो दोस्तों समझिएगा वो इसी कारण हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपके धन कमाने की जो तरीका है वो सात्विक तरीका है तो यह धन लंबे समय तक यूज होगा। और अभी हनुमान जी की जब 9 निधियों के बारे में बताऊंगा दोस्तों, तो वहां इस सात्विक तरीके की बात करेंगे। ठीक है, धन कमाने का जो दूसरा तरीका वो राजसिक तरीका है। राजसी मतलब क्या होता है, वैवाहिक जीवन जीते हुए, सांसारिक सुख का भोग करते हुए। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस सात्विक में नहीं आ पाते हैं। ठीक है, हम लोग सांसारिक जीवन में हैं। ठीक है, और सांसारिक जीवन का भोग कर, भाई पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता है, समाज है। ठीक है, उस सांसारिक जीवन का भोग करते हुए क्या करते हैं, धन कमाते हैं। तो दोस्तों ये राजसिक धन होता है। तीसरा तरीका होता है दोस्तों तामसिक धन। तामसिक धन, अब जैसे कोई शार्प शूटर, उसका काम ही है दोस्तों दूसरे को गोली मारना, हत्या करना, वो दूसरे की हत्या ही करके धन कमाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसके द्वारा जो उसको धन मिलता है वो किस प्रकार का धन हो, तामसिक है, मतलब राक्षसी गुणों की प्रवृत्ति जिनके अंदर होती है। ठीक है, वो ये तरीका होता है। तो यह धन बुरा और तामसिक फल देता है। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने बताया धन कमाने का तरीका। जो आपने धन कमा लिया, मान लीजिए हम सभी के पास, दुनिया में सबके पास थोड़े बहुत धन है। ठीक है, अब ये धन जो है दोस्तों ये 3 तरीके से समाप्त भी हो जाएगा, उसका भी तरीका है। और ये तरीका दोस्तों एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है भर्तृहरि, नाम सुना होगा, विक्रमादित्य के बड़े भाई है, भाई नाथ संप्रदाय के बहुत बड़े मुनि रह चुके हैं। ठीक है, भर्तृहरि जी। ठीक है, भर्तृहरि जी ने कहा कि भाई जो धन होते हैं ये 3 तरीके से समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये धन की 3 गति होती है उनके अनुसार, ये बताया गया। पहली गति होती है दान, कहा गया। अच्छा, ये सर्वश्रेष्ठ गति होती है, ये गति जो है दोस्तों ये सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, आपने जो कुछ भी धन कमाया, ठीक है, उस धन का क्या कर दीजिए दोस्तों, दान कर दीजिए। ठीक है, अरे सब मत दान कर दीजिए, पहले उस धन में जो जरूरत की चीजें हैं, जिससे आप अपने माता पिता का, अपने पत्नी का, अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकते हैं, वो धन रखिए। कुछ आकस्मिक दुख सुख के लिए भी धन बचा के रखिए और उसके बाद कुछ धन को दान कीजिए। अच्छा, हम में और आप में से कितने लोग हैं जो आज तक अपने कमाए गए हिस्से का कुछ अंश उन्होंने दान किया हो, किसी न किसी रूप में किया? अपने अंदर झांक के देखे, यार हम लोग इतने आगे आ गए, हमने तो किया, लेकिन जिस लेवल पर आज इस क्लास को बनाते समय मुझे एहसास हुआ कि जिस लेवल पर मुझे दान करना चाहिए, कहीं ना कहीं उस लेवल पर मैंने नहीं किया। मैं और बेहतर कर सकता था और दान दे सकता था, लेकिन उतना नहीं किया। तो एक मन में आता है, जब आप चीजें पढ़ेंगे सीखेंगे तब लगेगा। तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ गति मानी जाती है धन की क्या, कि आप अपने धन के कुछ हिस्से को दान कर दीजिए। अब दान मंदिरों में कर सकते हैं, दान दोस्तों किसी बुजुर्ग को भोजन
भोजन खिलाकर कर सकते हैं, किसी भिखारी को अच्छे कपड़े पहना कर सकते हैं। आप जिस नियत से दान करना चाहते हैं, आप अस्पताल में डोनेट कर सकते हैं, लेकिन करना चाहिए। धन की सर्वश्रेष्ठ गति मानी जाती है। धन की दूसरी गति होती है दोस्तों भोग। भोग का तात्पर्य क्या दोस्तों? भोग का तात्पर्य उपभोग। भोग का तात्पर्य क्या दोस्तों? उपभोग। मतलब जितना भी धन कमाया उससे आप क्या कर लो, उसका उपभोग कर जाओ। ये पिज्जा बर्गर जो खाना खा जाओ भाई, एसी लेना, टीवी लगाना, मोबाइल खरीदना, गाड़ी बुलेट जो करना कर जाओ, ठीक है। यानी धन को उपभोग कर लो, खर्च कर लो। क्या कर लो दोस्तों? खर्च कर लो। जो व्यक्ति इन दोनों काम में से एक भी काम नहीं करता, न दान किया न खाया, ऐसे भी व्यक्ति होते हैं भाई, ठीक है। खाने का मन कर रहा है, खाएंगे भी नहीं और दान भी नहीं करेंगे, तो उनके साथ पता क्या होता है? धन की तीसरी गति है। क्या है? नाश। उनके धन का क्या हो जाता है दोस्तों? उनका धन समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है उनका धन, ठीक है, बचता ही नहीं है। आपने देखा होगा, पता चला ईडी का छापा पड़ गया, 500 करोड़ गायब। ए भगवान, दुनिया खाने के लाले पड़ी है, उसके यहाँ 500 करोड़ नगद मिल गया। क्या कर रहा था वो रख के? ऐसे आपने देखा होगा, लोग सरकार से जो अवैध तरीके से पैसा बचाकर उसका उपभोग भी नहीं कर पाते, उसका दान भी नहीं कर पाते, और वो पैसा सत्यानाश हो जाता, नष्ट हो जाता वो पैसा, ठीक है। तो दोस्तों धन की 3 गति बताई गई। ये धन के संबंध में गूढ़ रहस्य। अब हनुमान जी की निधियों से संबंधित दोस्तों उस गूढ़ रहस्य पर मैं पर्दा उठाने जा रहा हूं, उससे जरा उसके बारे में समझिएगा। तो दोस्तों जो पहली निधि है वो है पद्म निधि। जरा ध्यान दीजिएगा, पद्म निधि है क्या, इसके बारे में समझिए। पद्म वैसे तो कमल को कहा जाता है, लेकिन यहां कमल से उसका कोई तात्पर्य नहीं है, केवल इस निधि का नाम भर पद्म निधि है। इस निधि के द्वारा दोस्तों ये कहा गया कि इस निधि के जो लक्षण होते हैं ना, वो सात्विक तरीके से कमाए गए धन जो होते हैं ऐसे व्यक्तियों में मिलते हैं। जिन व्यक्तियों ने सात्विक तरीके से धन कमाया है, ये निधि उनके अंदर मिलती है। और मैं आपको एक लाइन में समझा दूं, जो कोई पद्म निधि कमाया है, पद्म निधि, निधि मतलब क्या? धन, ठीक है। अब धन आप कैसा भी समझ सकते हैं। कुछ लोग भगवान की भक्ति को धन मानते हैं, कुछ लोग रुपया पैसा को धन मानते हैं, ये आपके ऊपर है। कुछ लोग ज्ञान को धन मानते हैं, हम ज्ञान के धनी है, पैसा ज्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन ज्ञान के धनी है। ऐसे कुछ लोग पास अर्थ होगा, अर्थ मतलब मुद्रा होगा, कुछ लोगों के पास भक्ति होगा। ऐसे लोगों के पास अलग अलग चीजें होती हैं जिन्हें वो अपना धन मानते हैं, समझिएगा। तो दोस्तों ये जो पद्म निधि है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर आपने ये ले, आपको प्राप्ति हो गया पद्म निधि की, तो याद रखिए ये जीवन पर्यंत आपके पास बनी रहती है, आपके और आपके कुनबे के पास, आपके कुल के पास। ये कभी ना समाप्त होने वाली निधि है। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे हैं जिनके यहां आज हजारों साल से वो उसी अवस्था, मतलब राजा वाला जीवन जी रहे, ठीक है। कैसे? क्योंकि उनके उस कुल में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिन्होंने बहुत सात्विक कर्म किया होगा, इतना सात्विक कर्म किया होगा कि उसका फल आज भी उनके जो है वंशज हैं उनको मिल रहा होगा। ये है दोस्तों पद्म निधि, ठीक है। यानी आजीवन बना रहेगा, ये संपदा कभी भी समाप्त नहीं होती है। इसीलिए हनुमान जी की जब हम आराधना करते हैं तो उनसे मांगते हैं कि आप हमें जो है अष्ट सिद्धि नवनिधियां प्रदान कीजिए, ठीक है। और पता है ये जो नवनिधियां है ना, ये नवनिधियां पूरे दुनिया में जितने भी देवता हैं, 33 कोटि के देवी देवताओं में, ठीक है, 2 लोगों के पास नवनिधियां थी। एक तो हनुमान जी के पास थी, एक कुबेर जी के पास भी नवनिधि थी। ये माना जाता है कुबेर जी को दोस्तों धन का स्वामी माना जाता, उन्हें तो ऐसे भी धनत कहा जाता है, धनद धनश्री, ठीक है, ठीक है, धनाधिप, तो तमाम नाम है उनके। लेकिन वो दोस्तों उनके पास नवनिधि केवल मैनेजमेंट के लिए था, वो किसी को प्रदान नहीं कर सकते, वो किसी को दे नहीं सकते। लेकिन हनुमान जी के पास जो नवनिधि हैं, ये अपने आशीर्वाद से अपनी निधियों को दूसरों को दे सकते हैं। अगर आप आराधना करते हैं, आप तपस्या करते हैं, आप साधना करते हैं, तो आपको ये निधि प्राप्त हो सकती है, ठीक है। तो ये पद्म निधि है। इसी तरह से हनुमान जी की जो दूसरी निधि थी, ये थी दोस्तों महापद्म निधि। महापद्म निधि की क्या खासियत है कि यह निधि भी पद्म निधि की तरह सात्विक होती है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति क्या होता है? दानी होता है, बहुत दानी स्वभाव का होता है। और इस निधि का प्रभाव दोस्तों 7 पीढ़ियों के बाद समाप्त हो जाता है, मतलब 7 पीढ़ी तक रहेगा। हम लोग तो दोस्त 1 2 3 पीढ़ी पे रहते हैं, अरे भाई मैं हूं, मेरा पुत्र और उसका पुत्र पोता, उसके नीचे का तो हम देख नहीं सकते, ठीक है। तो दोस्तों 3 ही 4 पीढ़ी में लोग सिमट गए। तो दोस्तों ये जिसके पास ये निधि होती है ना, वो अपने 7 पुस्तों के लिए पैसा कमा लेता है, 7 पुस्तों के लिए धन कमा लेता है। देखिए मैंने कहा ना, धन अलग अलग है, हर चीज को में धन को मुद्रण न समझिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, हो गया महापद्म निधि। अगला दोस्तों नील निधि। नील निधि दोस्तों ये 3 पीढ़ी तक रहता है, भी सात्विक तरीके से कमाया गया धन है। इसमें कुछ राजसी गुण भी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं दोस्तों? कुछ राजसी गुण आ जाते हैं।
और ऐसी निधि व्यापार द्वारा प्राप्त होती। जो नील निधि है ये किससे प्राप्त होती दोस्तों? ये बिजनेस व्यापार हम जब करते हैं ये उसके द्वारा प्राप्त होती, लेकिन बिना किसी का दिल दुखाए, बिना किसी का अहित किए धन कमाया जाता दोस्तों। और ये निधि जिसके पास होती है वो कम से कम 3 पीढ़ी तक दोस्तों क्या रहता है? जिंदाबाद रहता है। 3 पीढ़ी तक वो जिंदाबाद रहता है। इसे मधुर स्वभाव वाली निधि भी कहा जाता है, लेकिन 3 पीढ़ी के बाद दोस्तों इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार जो चौथी निधि है वो क्या दोस्तों? मुकुंद निधि है। मुकुंद निधि याद रखेगा, ये रजोगुण की प्रधानता इसमें पाई जाती है। किसकी प्रधानता? रजोगुण की प्रधानता पाई जाती, इसीलिए इसे राजसी स्वभाव वाली निधि कही जाती है। राजसी स्वभाव का तात्पर्य क्या है? सांसारिक जीवन वाली, ठीक है, तो याद रखेंगे। इस निधि में क्या होता है दोस्तों? व्यक्ति भोग विलास की तरफ आकर्षित हो जाता है, इसीलिए तो इसे कहा गया रजोगुण, ठीक है। रजोगुण मतलब महिला की तरफ आकर्षित होना, ठीक है। और उसके आकर्षण के बाद दोस्तों तमाम अन्य उससे संबंधित जो चीजें होती उसकी तरफ आकर्षण होता है, तो व्यक्ति कहां चला जाता है दोस्तों? भोग विलास में। ऐसे तमाम राजा महाराजा का नाम आपने सुना होगा जिनका जीवन भोग विलास में ही समाप्त हो गया, ठीक है। तो याद रखेगा ये मन हमेशा भोग विलास में लगा रहता, इसीलिए वो अपने जीवन काल में इस निधि को क्या कर देते? समाप्त कर देते। कमाते तो हैं लेकिन उनके ही जीवन काल में ये निधि समाप्त हो जाती है। अब आप देखिए अपने घर के आसपास, ठीक है, ऐसे लोग जिन्होंने बहुत पैसा कमाया हो लेकिन जैसे भोग विलास की तरफ जाते हैं मुकुंद निधि वही, ठीक है, ये क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से जो अगली निधि है दोस्तों, 5वीं निधि है, वो है दोस्तों नंद निधि। नंद निधि दोस्तों ये राजसी और तामसिक दोनों का मिश्रण होता है। ये वो आखिरी निधि थी दोस्तों 5वीं नंबर की, जिसे सूर्यदेव ने देते समय हनुमान जी को जब ये दे रहे थे तो बड़े जो है अजीब महसूस कर रहे थे कि ये निधि दिया जाए, ये ज्ञान दिया जाए न दिया जाए, क्योंकि इसमें राजसी के साथ साथ तामसिक गुणों का मिश्रण हो गया था, ठीक है। और तामसिक चीजों के बारे में देवताओं को ज्ञान देना थोड़ा सा दूबर लग रहा था, ठीक है। तो याद रखिएगा, माना जाता है कि यह निधि साधक को लंबी आयु और निरंतर तरक्की प्रदान करती है। व्यक्ति अपने क्षेत्र में निरंतर प्रगति करता रहता है, ठीक है। जब किसी को क्या मिलता है? ये नंद निधि मिलती है, तब की बात हो रही है, ठीक है। तो ये नंद निधि ये 5वीं निधि थी। 6ठी निधि देने के लिए सूर्यदेव ने मना कर दिया, और इसी निधि के बाद दोस्तों नंद निधि के बाद ही हनुमान जी ने क्या किया? अब जो है विवाह करने का निश्चय किया, और उन्होंने विवाह किया किसे? सुअरचला जी से, जो कि उनकी पत्नी मानी जाती। समझ में आया? अब विवाह करने के बाद वो चली गई क्या? अपनी साधना में लीन हो गई, और हनुमान जी को 6ठी निधि के बारे में ज्ञान दिया सूर्यदेव ने, जिसका नाम है मकर निधि। क्या नाम है? मकर निधि। इस निधि को तामसी निधि कहा जाता है, इसे तामसी ही कहा जाता है, ठीक है। इस निधि से संपन्न साधक अस्त्र और शस्त्र के बल पर क्या करता है दोस्तों? धन का संग्रह करता है, ठीक है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर। आप देखिए रावण वोर को देखिए, रावण ने अपना साम्राज्य विस्तार किया, लेकिन कैसे? दूसरों को हरा करके, दूसरों को अस्त्र शस्त्र बल द्वारा पराजित किया और उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। यही हुआ ना? तो क्या हो गया दोस्तों? ये मकर निधि है। क्या है? ये मकर निधि है। अस्त्र शस्त्र के भाई अहित कर रहे हो ना, तभी मैंने कहा ना तामसिक गुण आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों के बल पर धन का संग्रह करते हैं, ये युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन इनकी मृत्यु भी दोस्तों इसी कारण हो जाती है, ठीक है। युद्ध में लड़ते लड़ते कहीं क्या हो जाएंगे? मृत्यु हो जाएगी। तो जितने राजा महाराजा ने अपना साम्राज्य विस्तार किया, आप इतिहास उठा के देखो, उस इतिहास में राजा महाराजा की मृत्यु कैसे हुई? इसी युद्ध में से किसी कारणवश हो गई। आप सिकंदर को देख लो, भारत आया था, वापस गया, मर गया। आप गजनवी को देख लो, भारत आया था, वापस गया, मर गया, ठीक है। आप मोहम्मद गौरी को देख लो, वापस जा रहा था, रास्ते में खोखरो जनजाति ने मार दिया। आप इतिहास उठा के देखो ना। मैं विदेशियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देसी राजाओं की भी बात कर रहा हूं, ठीक है, जिनके अंदर दोस्तों मकर निधि के गुण थे, उनका समापन ऐसे ही होता है, ठीक है। ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप ये ना समझिए कि मैंने आपको क्या पढ़ाया, आप ये ध्यान दीजिए कि ये चीजें हम अपने सामान्य जीवन से जोड़कर हम इससे क्या सीख सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए। अगली निधि है दोस्तों कच्छप निधि। कच्छप माने होता है कछुआ। जिस प्रकार कछुआ दोस्तों अपनी चीजों का हमेशा ध्यान रखता है, उसी के आगे पीछे चक्कर लगाता, बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, उसी के आगे पीछे घूमता रहेगा, उसी तरह से यह निधि जिस भी व्यक्ति को प्राप्त होती है वो क्या करता है? तमोगुण से युक्त व्यक्ति होता है, और वह साधक अपनी संपत्ति को हमेशा छुपा कर रखता, कोई देख न ले कितना पैसा उसके पास है, उसी को नहीं पता, दूसरा भी नहीं जान पाए, मतलब हमेशा बच के रहता है। ऐसे ऐसे समाज में ऐसा व्यवहार करेगा जैसे उसके पास कुछ है ही नहीं। सर ये सब पढ़ के तो लग रहा है ये आसपास हमारे घटित होता है, ये आसपास में चीजें देखने को मिलती हैं, और हम यहाँ पढ़ रहे निधियों के बारे में, ठीक है। करा है न तो स्वयं उस निधि उस धन का उपयोग करता है, खुद करता है, और न दूसरे को करने देता है।
चाहे वो उसका परिवार वाला ही क्यों ना हो, न खुद करेगा न करने देगा। सर ऐसे महान कंजूसों के बारे में हमने सुना और देखा है, हमने तो देखा, अब आप बताओ आपने देखा कि नहीं देखा। ठीक है, ये कच्छप की तरह दोस्तों उसकी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, ना तो स्वयं उसका इस्तेमाल करेंगे और ना ही दूसरों का उसका इस्तेमाल करने देंगे। कच्छप निधि है। इसी तरह से 8वीं निधि दोस्तों शंख निधि। ठीक है, करा इस निधि को पाने वाला व्यक्ति स्वयं की ही चिंता और भोग की इच्छा रखता है कि ये जो पूरा धन है, जो पूरा साम्राज्य है, ये हम कैसे बचाए, दिन रात उसी की चिंता में लगा रहता है और ये सोचता है कुछ सारे चीजों का भोग वह अकेले स्वयं ही करेगा, कोई दूसरा ना कर ले। हम चवन्नी किसी और को नहीं देंगे, सब उसका है। ठीक है, वो किसी को देना है। अरे कहां सोचो, कहां पद्मनिधि, कहां महापद्मनिधि जिसके अंदर दान का स्वभाव होता है। ठीक है, आप टाटा को देख लो, करोड़ों अरबों रुपए दान कर देती है। ठीक है, कोई बैनर बोर्ड नहीं। ठीक है, बैनर बोर्ड दान के लिए। और हम आप क्या करते हैं दोस्तों, अगर किसी को 5 किलो चावल भी देना तो उसके लिए भी फोटो लेते, खींच लो फोटो, तुरंत फेसबुक इंस्टा पे चले गए। भाई दान दे रहे हैं कि दान का प्रचार कर रहे हैं या दान देने का छलावा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप बताइए। आपने देखा होगा ऐसे। ठीक है, तो ये क्या दोस्तों, एक तरफ महापद्मनिधि, ठीक है, तो दान दीजिए और दान तरीके से दीजिए। ठीक है, दान देने का मतलब है कि आप छलावा ना करिए, दिखावा ना करिए, जो है सो कीजिए। और यहां देखिए शंख निधि में, शंख निधि की हालत कैसे दोस्तों कि हम थोड़ा सा भी किसी को दान नहीं कर सकते, सब कुछ स्वयं ही उपभोग कर देंगे। तो क्या भूल गए हो, तुमको लाने वाला भी कोई और व्यक्ति है और तुमको मरने के बाद पहुंचाने वाला भी कोई और व्यक्ति होगा, तो किस बात की चिंता है बताओ मुझे। ये जानते होने अटल सत्य है, हर कोई जानता है। तुम्हें धरती पर लाने वाले तुम स्वयं नहीं हो, तुम्हें धरती पर लाने वाला भी कोई और है, तुम्हें खड़ा करने वाला कोई और है, तुम्हें सिखाने वाला कोई और है, तुम्हें आगे बढ़ाने वाला कोई है, तुम्हें हाथ पकड़कर चलाने वाला भी कोई और है, तुम्हें शिक्षा देने वाला कोई और है, तुम्हें संभालने वाला कोई और है, और मरने के बाद तुमको ले जाने वाला भी कोई और होगा। किस बात का घमंड, क्या सोचे हैं, नहीं समझ में आ रहा दुनिया कहाँ जा रही है। ठीक है, सब कुछ पढ़ने के बाद आध्यात्म की तरफ आना पड़ेगा, और मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा समय निकाल कर ही सही, लेकिन आप आइए और देखिए क्या कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये शंख निधि है, तो चिंता भोग ये स्वयं करता रह जाता है। वह कमाता तो है लेकिन उसके परिवार वाले गरीबी में ही अपना जीवन काट देते हैं। ठीक है, उसके पास बहुतों कुछ होता है लेकिन परिवार को कुछ नहीं मिलता। ठीक है, कह रहा है ये इस प्रकार की जो निधि होती है वो उसी की पीढ़ी में, एक ही पीढ़ी में दोस्तों समाप्त हो जाती है, शंख निधि। और जो आखिरी निधि थी उसका नाम है खर्व निधि। क्या है, पीछे लिखा था मैंने ना, खर्व निधि। ये खर्व निधि क्या दोस्तों, तो ये तमोगुण प्रधान निधि मानी जाती है, और इस निधि से संपन्न व्यक्ति प्रायः विकलांग होता है और संपत्ति के कमाने में कभी किसी को लूटने से भी परहेज नहीं करता। ठीक है, धन आना चाहिए चाहे जैसे, ठीक है, साम दाम दंड वेद नहीं देखता है। ठीक है, उसको धन चाहिए। ठीक है, तो आपने सुना होगा इसके बारे में, खर्व निधि है। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखें। अब एक सवाल और आ सकता है कि सर यहाँ तो लिखा विकलांग, प्रायः विकलांग होता है, और मैं एकदम कंफर्म तो नहीं कर सकता कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन दोस्तों जब सूर्य जी छोटे से बच्चे थे और जब हनुमान जी, यार सूर्य जी कह रहे हैं, जब हनुमान जी छोटे से बालक के रूप में थे और जब उन्हें भूख लगा, तो भूख लगने के बाद जब उन्होंने उगता हुआ सूरज देखा तो उनको लगा ये सेब है, लाल सेब, और वो उछल पड़े उसको खाने के लिए। कहा जाता है उस सूर्य को ही दोस्तों क्या हो गए थे, निगल गए थे। ठीक है, इस दौरान दोस्तों पूरे धरती पर और हर जगह अंधेरा छा गया, त्राहिमाम मच गया। तो इंद्रदेव ने अपने वज्र से प्रहार किया, और हनुमान जी जो मारुति नंदन कहे जाते हैं दोस्तों, छोटे थे तब उनका नाम हनुमान नहीं था, तब उन्हें मारुति नंदन ही कहा जाता था, उन्हें अंजनेय कहा जाता था। ठीक है, माता अंजनी के पुत्र थे तो अंजनी पुत्र कहा जाता था, पवन पुत्र कहा जाता था। ठीक है, याद रखें, मारुति नंदन कहा जाता था, पवन देव का ही नाम मारुति है, मारुति नंदन मतलब पवन देव के पुत्र। ठीक है, यही सब नाम था। दोस्तों वज्र से जब प्रहार किया तो हनुमान जी की हनु जो है टेढ़ी हो गई। ठीक है, इसीलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। ठीक है, कभी बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, तो आज का सेशन फिलहाल दोस्तों ही समाप्त होता है, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। और अगली क्लास में हम क्या चर्चा करने वाले हैं, बहुत जबरदस्त चर्चा करेंगे दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा मल्टीवर्स के बारे में। सर आपने कहा कि हम धार्मिक चर्चा करेंगे, और धार्मिक चर्चा में मल्टीवर्स, जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा मल्टीवर्स के बारे में। मतलब आपने समानांतर ब्रह्मांड के बारे में सुना होगा, आजकल मूवी वगैरह आई है, तब तक आप आंटमैन देख के रेडी हो जाएगा, आंटमैन क्वांटमेनिया, आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं मैं किस तरह की दुनिया की बात कर रहा हूं, कि इस दुनिया में रहते हुए यही व्यक्ति कहीं और भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, या लोकी की सीरीज देख लीजिएगा, एक बार में कितने जगह लोकी रहता है। ठीक है, वेब सीरीज है, देखिए खूब देखिए। ठीक है, देखेंगे तभी चीजें पता चलेंगी। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि हमारे धर्मशास्त्रों पुराणों में ये बातें न जाने कब लिख दी गई, जो हम आज कल्पना,
कुछ लोग कह रहे हैं झूठ है, हम कह रहे हैं कल्पना करना कितनी बड़ी बात है। आज से हजारों साल पहले अगर एक कल्पना कर लिया, किसी ने सोच लिया, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। आप भी कुछ सोचिए, आप भी उस लायक कुछ सोचिए, ठीक है, जो 1000 साल बाद घटित होने वाला हो। इतना दिमाग लगाइए तो सही, पहले 1000 साल बाद दुनिया कैसी होगी जरा कल्पना कीजिए। आप कल्पना ही कर लीजिए, वही काफी है। तो उस जमाने में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब इस तरह के कल्पना हो जाते थे, ये बड़ी बात है, ठीक है। और आप कई बार ये सोच के लोगों को लगता है सब झूठ है कि आदमी एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है भाई, ठीक है। वो जो गायब हो जाते हैं देवता, एक जगह से गायब हो जाते हैं दूसरे जगह प्रकट हो जाते हैं, ये दोस्तों संभव है। ये मल्टीवर्स में आपने देखा होगा, डॉक्टर स्ट्रेंज देखिए जाकर, एक जगह से गायब होता है दूसरे जगह पहुंच जाता है। फिर किस तरह से हॉलीवुड में मूवियां बन रही। अब आप कहेंगे सर मूवियों को आप काल्पनिक दुनिया को आप यहां से जोड़ रहे हैं, जोड़ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं कि ये संभव है, ये संभव है, सब कुछ संभव है, असंभव कुछ नहीं है। जब तक वो विज्ञान से परे है तभी तक वो संभव है। जिस दिन विज्ञान वहां तक पहुंच गया सब कुछ संभव है, ठीक है। लोग तो उड़ना भी नहीं जानते, तब तो उड़ रहे हैं, बताइए। लोग उड़ना भी नहीं जानते थे, अब उड़ रहे। तो बहुत सारी चीजें हैं, चर्चा किया जाएगा। आज का सेशन फिलहाल यही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।